कहानी का नाम है गवैया गधा। एक धोबी के पास एक बूढ़ा सा मरियल गधा था। गधा रोज सवेरे मैले कपड़ों की गठरी लेकर घाट जाता और शाम को धुले कपड़ों को लाद कर घर लाता था। रात होने पर उसे घूमने की छुट्टी मिल जाती थी। एक बार घूमते घूमते उसकी भेंट एक गिद्दड़ से हुई। दोनों दोस्त बन गए। अब दोनों भोजन की तलाश में साथ साथ घूमने लगे। इसी तरह घूमते फिरते वे एक पके खीरों के खेत में जा पहुँचे और पेट भरकर खीरे खाए। दूसरी रात वे फिर वहीं गए और जी भरकर खीरे खाए। अब तो रोज़ ही खीरों की दावत उड़ने लगी। खीरे खा खा कर मरियल गधा खूब मोटा ताज़ा हो गया। एक रात भरपेट खीरे खाने के बाद गधा मस्त हो गया और मौज में आकर गिद्दड़ से बोला, भतीजे देखो, आसमान की तरफ देखो, चांद कैसा चमक रहा है। आहा, कैसी सुहावनी रात है। मेरा मन तो गाने को हो रहा है। गिद्दड़ बोला, अरे कहीं गाने ही न लग जाना। खेत के रखवाले ने सुन लिया तो बैठे बिठाए आफत गले पड़ जाएगी। चोर के लिए चुप ही रहना भला होता है। गधे ने कहा, क्या बात करते हो जी, इतना प्यारा मौसम है और मैं बहुत खुश हूँ। मुझसे अब रहा नहीं जाता। मैं तो एक बढ़िया गाना गाऊंगा। गिद्दड़ ने समझाया, ना चाचा ना, मुंह बंद ही रखो तो अच्छा है। इसके अलावा तुम्हारी आवाज़ भी तो सुरीली नहीं है। तुम मुझसे जलते हो। गधा बोला, तुमको न सुर का पता है न ताल का। संगीत का आनंद तुम क्या जानो। गिद्दड़ ने कहा, यह तो खैर ठीक है, लेकिन इस संगीत का आनंद केवल तुमको ही आएगा। खेत वाले तो तुम्हारा गाना सुनकर फौरन यहाँ आ धमकेंगे और तुम्हें ऐसा इनाम देंगे कि बरसों याद रखोगे। इसीलिए कहता हूँ, मेरी बात मान लो और गाने का इरादा छोड़ दो। गधे ने जवाब दिया, तुम मूर्ख हो, महामूर्ख हो। तुम समझते हो कि मैं अच्छा गाना नहीं गा सकता। लो सुनो, मेरा गला मीठा है या नहीं। ऐसा कहकर गधे ने रेंकने के लिए मुंह ऊपर उठाया। गिद्दड़ ने उसे रोकते हुए कहा, ठहरो चाचा ठहरो, पहले मैं बाहर चला जाऊं, फिर तुम जी भर कर गा लेना। मैं बाहर ही तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। गिद्दड़ के जाते ही गधे ने ऊंची आवाज़ में अपना राग अलपना शुरू कर दिया। खेत के रखवालों ने जैसे ही गधे का रेंकना सुना वैसे ही अपने अपने डंडे लेकर खेत की ओर दौड़े। गधा बेखबर रेंकता ही जा रहा था। उस पर डंडे बरसने लगे। रखवालों ने उसे इतना मारा कि वह ज़मीन पर लुढ़क गया। फिर उन्होंने गधे के गले में एक भारी पत्थर बांध दिया और चले गए। गिद्दड़ खेत के बाहर खड़ा गधे का इंतजार करता रहा। तभी गधा भारी पत्थर के साथ किसी तरह घिसटता हुआ वहां पहुंचा। उसे देखते ही गिद्दड़ बोला, वाह चाचा, रखवालों ने तुम्हारे गाने पर इतना सुंदर इनाम दिया है। बधाई हो, बधाई। गधे ने कहा, अब और शर्मिंदा न करो। मुझे तुम्हारी सलाह न मानने का बहुत अफसोस है।